पहले नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि चुनाव अभी नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं। देखा जाए तो प्रत्याशी बहुत सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो चर्चित चेहरे हैं हमारी टीम उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। तो अभी हम वार्ड नंबर 31 में मौजूद है और यहाँ पे वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में राजकुमार सिंह उर्फ राजू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम सभी डुमरांव के सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार है मेरे तरफ से। सर, हम बात कर ले वार्ड नंबर 31 को लेके। पूर्व में 26 हुआ करता था, 21 हुआ करता था, 20 था। तो पूर्व में जब 20 वार्ड नंबर 20 था तो उस समय यहाँ पे विकास का स्थिति क्या रहा है? क्योंकि पिछले विकास देखिए, पहला नंबर विकास तो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो मतलब एक गरीबी संस्था से, हम लोग गरीब परिवार से हैं, बिलोंग करते हैं। पहला नंबर हमारे वार्ड का ही नहीं, पूरे डुमरांव के जनता के लिए हम बोल रहे हैं। चेयरमैन या वार्ड पार्षद बनना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी को आप अपना कार्य दिखाइएगा, कार्य कीजिएगा तो कोई आपको जनता चुन करके ला करके पोस्ट पे बैठा देगा। दूसरा चीज़ है कि जनता के बीच में अगर रह करके आप उसका हर चीज़ का मायना नहीं करते, हर चीज़ का कार्य नहीं करते हैं तो वो आपको निगलेक्ट कर देगा। मैटर है कि पहला क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर भी बतलाएंगे। पहला नंबर ही है कि घर के अगल बगल, चाहे गरीबी रेखा से जो है, जिसका घर द्वार नहीं है, उसका कागज़ पत्तर जो भी है, कागज़ जो भी है, रसीद नहीं है तो दाखिल खारिज नहीं है तो आना। डुमरांव में हम लोग के क्षेत्र में जितना ही डुमरांव नगर क्षेत्र है ना, सारा आनाबाद बिहार सरकार हो गया है। तो किसी का कार्य हो नहीं रहा है, और जो कर भी रहा है, करवा भी रहा है तो वो दलाली के रूप में पैसा ले रहा है। हमारे डुमरांव के प्रतिनिधि लोग जितने भी हैं, 99% आदमी दलाल हो गए हैं। तो लगातार आपका दौरा अपने वार्ड में रह रहा है, सभी जनता से मिल रहे हैं। मूलभूत समस्याएं किस तरह की सामने आ रही हैं? हमारा मूल 2-4 गो प्रश्न है। पहला नंबर कि किसी का घर नहीं बन रहा है, गरीब आदमी, उसका पानी, हम और आप तो घर पे आकर के सो जा रहे हैं, लेकिन वो लोग गरीब आदमी है, वो लोग को घर में रहने का कोई साधन नहीं है, ना चौकी है, ना बिछौना है। आंगन में घर फूटा हुआ सा है, वो लोग घर का कागज़ लेकर के जा रहा है नगर परिषद के अंदर, तो बोल रहा है स्कूटी जो है, बोल रहा है कि कागज़ सही नहीं है। तो कागज़ सही नहीं है तो और भी तो कागज़ होना चाहिए ना, और भी कागज़ लेकर के वहाँ जा रहा है वो लोग, तो बोल रहा है कि नहीं, अभी आप लोग का 1 महीना के बाद होगा। और जो दलाली के रूप में पैसा दे रहा है उसका कार्य हो रहा है, और जो नहीं दे रहा है उसका नहीं कार्य हो रहा है। आवाज़ सब उठा रहा है। अब प्रतिनिधि के रूप में हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग को पूरा मोहल्ला का एक्टिव हुआ है आदमी कि नहीं, हम लोग को नया चेहरा हम लोग लाएंगे यहाँ पे। जो पहले का आदमी है पैसा लेकर के अपना काम करवा रहा है, कर रहा है, इसके चलते हम लोग इस दलाली से मुक्त हो जाएंगे और सही आदमी को चुन करके हम लोग अपना सीट पे बैठाएंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात कर ले इस बार के चुनाव को लेके, जैसा कि पहले जो भी पार्षद हुआ करते थे या फिर चेयरमैन, वो लगातार भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे। पैसा लेकर के ही कुल काम करते हैं लोग। आया 25 लाख, आया 55। अभी हमारे पास इतना प्रूफ है, प्रूफ हम दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हम दिखाएंगे नहीं। इलेक्शन आएगा नज़दीक, उसमें इलेक्शन में हम दिखाएंगे। तो आने वाले समय में अगर जनता आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा यहाँ की जनता पहला की? प्राथमिकता हमारा ये है कि किसी गरीब आदमी को, किसी भी घर का आदमी अगर परेशान है, अगर घर फैमिली रेजिडेंस में अगर परिवार में 5 आदमी, 5 सदस्य है, पाँचों आदमी कोई काम नहीं कर रहा है, तो नगर परिषद में जो भी कार्य है, सुपरवाइज़र, मैनेजर, बड़ा बाबू, दुनिया जहान जो भी है, पोस्ट के हिसाब से सब काम होना चाहिए। किसी को हम ले, अगर हमारा पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगा तो हम नगर परिषद के अंदर इन करवाएंगे। पहला मेरा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि किसी का घर नहीं बन रहा है, उसको बनवाना मेरा कार्य है। तीसरा कार्य है कि किसी का वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है, वो बनाने के लिए जा रहा है, तो पार्षद बोल रहा है कि पहले 5,000 रुपया दीजिए तो आपका वृद्धा पेंशन बनवा देंगे। दूसरा 2,000 रुपया दीजिएगा तो आपका घर का कागज़ बनवा देंगे। घर का कागज़ सीईओ बनाता है ना जी। आप बोल दीजिएगा कि हम बना देंगे तो हम नहीं ना बना सकते हैं। घर का जागीर का मालिक सीईओ होता है।
सीओ बनाएगा, सीओ अप्रूवल करेगा। हमारा काम है व्यक्तिगत वहाँ जा कर के पहुँचना, कागज़ पहुँचाना, वहाँ कार्य संपन्न कराना। तो जैसा कि आपके द्वारा यहाँ की जनता के लिए जो भी वादे किए जा रहे हैं, ऐसा वादा हर बार के चुनाव में जनता के साथ होते आया है दिखाया और होता है, दिखावा करता है। जनता भी लगातार हर बार धोखा खाती है। धोखा खाता है, हर जी। 5 साल पे धोखा खा करके 5 साल के बाद बोलता है कि एक्टिव है अब की बार। अब की बार हम लोग बदल देंगे, समय सिस्टम सब चीज़ बदल देंगे। तो अब की बार वही समय आया है, अभी हमको मौका मिला है हमको चुनाव लड़ने का। तो आपके फीडबैक के बारे में अगर हम बात करें, पूर्व में जाएँ, तो जनता के बीच किस तरह का ये रहा है, जनता के बीच किस तरह का जुड़ाव रहा है और किस तरह का कार्य अभी तक जनता के बीच समाज सेवा के तौर पे करते आए हैं? हमको याद आ रहा है हमारा 1984 में हमारा जन्म हुआ, 85 में, लेकिन उस टाइम से लेकर अभी तक अपने पूरे मोहल्ले और समाज के लिए, ये नहीं कि हम अपने केवल वार्ड में हम जीते हैं मरते हैं, नहीं, पूरे डुमरांव में हमारे बारे में पता भी कर सकते हैं आप लोग। पूरे डुमरांव के जनता के लिए हम मरते हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम होता है ना, भैया हमारे पास ही प्रॉब्लम है, हम कहीं भी दुनिया के किसी कोना में रहते हैं, पहले उसका मुद्दा उठाते हैं, उसका मुद्दा पार करते हैं। हाँ हाँ, मेरा पहला कदम है राजनीति में। लेकिन हमको हमारा मोबाइल पे फ़ोन किसी का भी आ जाता है, कोई थर्ड पर्सन आदमी का, तो हम पहले उस कार्य को संपन्न करते हैं, उसके बाद ही कोई काम होगा। पहले मेरा मुद्दा यही है कि किसी का कार्य हो गया, उसके बाद संतुष्ट हो जाते हैं हम। लगातार समाज सेवा। हम आज से नेतागिरी में, राजनीति में नहीं है, हम राजनीति में थे, हैं, रहेंगे भी। लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि गरीब हमारे सामने है, जो हम भी गरीब से ही बिलोंग कर रहे हैं, हम भी गरीबी परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना है कि सारा सिस्टम बदल जाए। कोई ये नहीं कहे हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम समाज के लिए मरेंगे। तो अभी तो आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में जनता आपको मौका देती है तो ये तमाम कार्य होंगे। हर चीज़ का कार्य करेंगे, जहाँ जैसे अगर संपन्न होगा। जनता से क्या अपील है? जनता से अपील यही है कि जो सच्चा है, जो सही ईमानदार आदमी है, उस आदमी को खड़ा किए आप लोग, तो उसी तरह आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि आगे का प्रक्रिया हो के कार्य हो, संपन्न हो। उस कार्य में अगर हम आगे विजयी होंगे तो अपने मोहल्ले के लिए तो है ही, पूरे समाज के लिए हम कार्य करेंगे। तो जैसा कि हमारी बात अभी राजू सिंह से हो रही थी, जो इस वक्त वार्ड प्रत्याशी के रूप में सामने है और जनता की अदालत में आए हुए हैं, तो साफ तौर पे इनका कहना है कि राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन ये पहला मेरा चुनाव है और हम जिस तरह से जनता का सेवा करते आए बिना किसी पद पे रहते हुए, जनता से अपील है कि हमें एक बार मौका दे, ताकि जो हम सपना देखें अपने वार्ड को लेके कि इसे एक विकसित वार्ड के रूप में सामने लाएं, उसको समर्थन दे और पूरा करने में साथ खड़ी हो। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। सन भारती न्यूज़ पे धन्यवाद।